एक्सेल के इस अमेजिंग चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे डेटा एंट्री करना। आप सबको पता है कि अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड जॉब के लिए जा रहे हो तो ज्यादातर आपको रिकमेंडेशन मिलेगी डेटा एंट्री वर्क्स के। और ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में डेटा एंट्री होती क्या है और अगर वो आपको काम मिल रहा है तो आप उसे करोगे कैसे। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डेटा एंट्री क्या है, एक्सेल पे आप डेटा एंट्री कैसे अटेम्प्ट करोगे और क्या ट्रिक्स है, क्या क्राइटेरिया है जिसकी मदद से आप डेटा एंट्री वर्क को कर पाओगे। साथ ही मैं आपको एक दो ट्रिक और बताऊंगा जिसकी मदद से आप डेटा एंट्री के काम को आसान बना पाओगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो नॉर्मली आ चुके हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक तरीके का डेटा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो कि किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय का डेटा है। अब यहाँ पे सबसे पहली टर्म आप समझो कि डेटा एंट्री एक्चुअल में क्या होती है। देखो, एक है डेटा, डेटा इन द सेंस जो भी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल फॉर्म में मिल रही है वो एक डेटा है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे जितनी भी चीज आपको ये दिख रही है ये सब क्या है, एक डेटा है। तो आप कहीं पे भी अगर डेटा एंट्री के काम के लिए जा रहे हैं तो वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको एक डिजिटल फॉर्म में डेटा देती है और उस डेटा को आपको एक्सेल में उसकी एंट्री करनी होती है। इसी वजह से इसे डेटा एंट्री बोलते हैं। मतलब एक डेटा आपको मिला पीडीएफ फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, और उस डेटा को आपने एक्सेल में एंटर किया। सो आई होप कि आपको ये टर्म क्लियर हो गई होगी कि डेटा एंट्री क्या है। बहुत ही सिंपल चीज है, आपको एक डेटा मिला है और उसकी आपको एंट्री करनी है, इतना टर्म क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज आप सबको ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर आप कभी भी डेटा एंट्री जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हो तो वहां पे सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा कंसीडर की जाती है, वो होती है टाइपिंग। क्योंकि नॉर्मली क्या है, आपको डेटा दे दिया गया, अब वो डेटा को आपको एंटर करना है या फिर उसकी एंट्री करनी है। तो कंपनी एक ही चीज आप में देखती है कि आप टाइपिंग कितनी जल्दी कर सकते हो। मतलब जितनी जल्दी आप टाइपिंग करोगे उतनी जल्दी उस डेटा को आप फीड कर पाओगे। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि आपकी टाइपिंग स्पीड जरूर होना चाहिए। मिनिमम 25 to 30 ये एवरेज होता है। अगर आप कहीं पे भी टाइपिंग के लिए जा रहे हो, डेटा एंट्री के लिए जा रहे हो, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 25 to 30 होती है। बस ये एक चीज है जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो कि है टाइपिंग स्पीड। दूसरा यहाँ पे बात करें, अगर हम बात करते हैं एक्सेल वर्ड की, तो बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है। आपको नॉर्मली ये चीजें आती होंगी क्योंकि आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी आता है तो इसमें कोई बिग डील नहीं है। डेटा एंट्री का जो काम होता है उसमें वो खुद आपको एक्सेल स्टार्ट करके देंगे और आपको बताएंगे कि ये आपका डेटा है, इस डेटा को यहाँ टाइपिंग के थ्रू आपको फीड करना है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड है और डेटा एंट्री एक्चुअल में क्या है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमें एक ऐसा डेटा, जो भी ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो किसी कंपनी का डेटा है, हमें उस डेटा की अगर एंट्री करनी है तो आप कैसे करोगे, ये फॉर्मेट आप कैसे डिजाइन करोगे। सो इस चीज को स्टार्टिंग से समझते हैं। तो इस चीज के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नई शीट ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैंने ले लिया एक नया शीट, बिल्कुल ब्लैंक शीट। तो सबसे पहली चीज इसमें हमें जो जो चीजें एंट्री करनी है, जैसे कि हमें क्या क्या फील्ड डालने हैं यहाँ पे, तो हम एक बार इसमें देखते हैं। तो हमें यहाँ पे देना आईडी नंबर, नेम, जेंडर, एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सभी चीजें मुझे फिट ऑन करनी है। तो इन चीजों को हम पहले इसमें एंटर करते हैं। तो हमने यहाँ पे डाला आईडी नंबर, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा जेंडर, फिर हमने यहाँ पे लिखा एज, देन हमने लिखा यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आप देख पा रहे हो मैं बिल्कुल सिंपल टाइप ही कर रहा हूं यहाँ पे, इसके अलावा कोई चीज नहीं कर रहे अभी हम यहाँ पे। इसके बाद हमने यहाँ पे डाला कि उसकी क्या डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन का मतलब कि उसका पद क्या है, वो मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, स्टाफ है, सुपरवाइजर है, क्या है। तो हमने वो चीज यहाँ पे लिखी। उसके बाद उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से उसकी क्या सैलरी है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं उसकी बेसिक सैलरी। तो हमने यहाँ पे लिखा बेसिक सैलरी। इसके बाद उसका एड्रेस क्या है और एट लास्ट हम डालेंगे उसका कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये सभी जो हमारे मेन फील्ड्स है जिसकी एंट्री हमें करनी है वो हमने यहाँ पे लिखा। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जो मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी है ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो कॉलम है इसके ऊपर में आप जाओ और इस तरीके का जब सिंबल आए तो इस पर डबल टैप आप कर दो। जैसे आप डबल टैप करोगे वो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा जितने की उसे रिक्वायरमेंट है। तो वही चीज हम डेजिग्नेशन के साथ भी करेंगे और वही चीज हम बेसिक सैलरी के भी साथ करेंगे। तो ये चीज हो गई। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारा जो भी काम हम यहाँ पे कर रहे हैं उसका एक हेडिंग देनी है। तो इसके लिए इस पूरे सेल को सेलेक्ट किया मैंने और मैंने यहाँ पे इसे कर दिया मर्ज। मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम क्या एंट्री कर रहे हैं, एम्प्लॉय डेटा की एंट्री कर रहे हैं। तो हमने लिखा एम्प्लॉय डेटा, हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट्स के ऑप्शन आपको मिलते हैं, आप यहाँ पे जाके इसे मिड में कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे।
तो आई थिंक ये वाला फॉन्ट ज्यादा अच्छा लगेगा एम्प्लॉय डेटा का, हमने ये वाला फॉन्ट लिया और इसे हम बड़ा कर देंगे। करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है शेडिंग का, आप इसमें जाइए और जो भी कलर आपको अप्लाई करना है, जैसे हमें ये ग्रीन कलर अप्लाई करना है, हमने ग्रीन कलर लिया, इसे सेलेक्ट किया और इसके अंदर का जो कलर है वो हमने व्हाइट कर दिया। देन हमने जो ये नीचे वाली हमारी रो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और दोबारा इस कलर वाले सेक्शन में जाएंगे और इसका कलर हम चेंज कर देंगे। इसके अंदर में जो भी मैटर हमने लिखा है उसे हम बोल्ड कर देंगे और ये करने के बाद जितने भी लेवल तक आपको डेटा एंटर करना है उसकी एक रेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहां से लेके यहां तक मुझे भी डेटा फिल करना है तो मैंने यहां तक की रेंज सेलेक्ट किया और यहाँ पे बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाना है और आपको कर देना है ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि जो हमारा फॉर्मेट है वो हम यहाँ पे बना चुके हैं। अब इसके अंदर आपको डेटा स्मार्ट वे में कैसे एंटर करना है ये समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमें ये सभी डेटा फिल करने हैं और यहाँ पे इन सभी डेटा को फिल करने के लिए हम एक ऑप्शन को इनेबल करेंगे जो कि है फॉर्म ऑप्शन। इस ऑप्शन का सबसे ज्यादा यूज होता है एक्सेल में डेटा एंट्री करते समय, क्योंकि इससे आपका जो काम है वो काफी पोर्टेबल हो जाता है और आसान हो जाता है। तो इसे हम कैसे इनेबल करेंगे, इसके लिए आप ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपको एक डाउन एरो की का ऑप्शन मिलेगा जो कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के पास है। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर कमांड्स का, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको लिखा है यहाँ पे आ रहा होगा पॉपुलर कमांड्स, आपको इसमें जाना है और जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है ऑल कमांड्स, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आना है एफ सीरीज में, मतलब ये ए बी नेम आ रहे हैं तो आपको नीचे आना है जब तक एफ ना आ जाए। तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं और आने के बाद आप देखो यहाँ पे एफ आ गया है। अब इसमें हमें सर्च करना है फॉर्म, तो ये रहा फॉर्म ऑप्शन, आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद हमें इसे करना है ऐड और ये हो गया ऐड और इसे हमने किया ओके। अब यहाँ पे जैसे आप इसे ऐड कर दोगे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे डेटा फिल करना है तो वो हम कैसे करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले आपकी जितनी भी हेडिंग्स है उसको आप सेलेक्ट कर लो। बड़े ही सिंपल तरीके से हमने इस हेडिंग को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस फॉर्म वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन ये आपको देगा, इसे सिंपल आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे आपके पास कुछ इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब इसमें जो जो डेटा हमें फिल करना है आप देख पा रहे हो, आईडी नंबर, नेम, जेंडर, एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो जो हमारी हेडिंग्स है वो सभी एक सीरीज में आ गई है। तो हम यहाँ पे डेटा फिल करते हैं। तो आईडी नंबर है 10301, हमने लिखा। फिर नेम की बात आई तो नेम हमने लिख दिया राजेश। जेंडर की बात करें तो हमने यहाँ पे लिखा मेल। एज हम बात करें तो इस भाई साहब की एज है 26। डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो 25/05/2021 में इन्होंने ज्वाइन किया है। डेजिग्नेशन क्या है इनकी, तो इनकी डेजिग्नेशन है मैनेजर की। सैलरी 45,000। एड्रेस की बात करें तो हमने यहाँ पे डाल दिया एड्रेस सेक्टर 45 नोएडा और कॉन्टैक्ट नंबर हमने डाल दिया इनका कुछ भी, ये हमने एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल दिया। अब ये सारा डेटा फिल करने के बाद अब देखो जैसे मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, देखो इस तरह से। तो सिंपल मैंने वहां पे कोई डेटा फिल नहीं किया, लेकिन इस फॉर्म में मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, सारा डेटा ऐड हो जा रहा है। तो इसी तरह से जो हमारे बाकी एम्प्लॉयज का डेटा है वो भी हम फिल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 10302, नेम हमने डाल दिया यहाँ पे मोहन। जेंडर की बात करें तो हमने डाला मेल। एज हमने डाल दी 28। इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है तो हमने डाला 28/06/2021। डेजिग्नेशन की बात करें तो इनके डेजिग्नेशन में डाल दी असिस्टेंट मैनेजर, इस तरह से। बेसिक सैलरी इनके हमने डाल दी 35,000। एड्रेस हमने डाल दिया इनका सेक्टर 43 नोएडा और कॉन्टैक्ट नंबर हमने इनका डाल दिया कुछ इस तरह से। और ये करने के बाद जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा इनका डेटा भी अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी एम्प्लॉयज का डेटा आपको एड ऑन करना है आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि आई थिंक जो फॉर्मेट है वो आप समझ गए कि इसको आपको कैसे फीड करना है। सो ये सिंपली डेटा एंट्री का प्रोसीजर है जो आपको क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल काम क्या है कि आपको कोई भी डेटा मिलता है और उस डेटा की आपको टाइपिंग करके एंट्री करनी है एक्सेल में, वही सिंपल डेटा एंट्री है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपके काम आ सकती है, जो मुझे लगता है आपका जानना जरूरी है। अब वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। कई बार क्या होता है जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो एक डेटा जो है वो बार बार एड ऑन हो जाता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे राजेश का डेटा है और मैंने गलती से दोबारा राजेश का डेटा मैंने फीड कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राजेश कुछ इस तरह से आपको समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया राजेश का। अब होगा क्या कि कई बार आप टाइपिंग करते हो, स्पीड आपकी अच्छी है तो आपको पता नहीं चलता और गलती से डेटा 2 बार टाइप हो जाता है और आपको डेटा
सीनियर को भेजने से पहले उसे चेक करना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स, इसमें जाना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लास्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज का। आप इस पे क्लिक करोगे और आप देखोगे कि अगर कोई वैल्यू डुप्लीकेट है तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। आप इस तरह से देख पा रहे हो। उसके बाद आप इसे चेक कर सकते हो कि क्या ये डेटा दोबारा टाइप हुआ है या किसी और बंदे का डेटा है। तो इस तरह से आप डेटा सीनियर को भेजने से पहले उसे चेक कर सकते हैं। इसको अगर आपको हटाना है तो आप इसे सेलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्लियर रूल का, तो इसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो हाईलाइटिंग है वो यहाँ से हट जाएगी। इसके अलावा एक चीज और है जो डेटा एंट्री के टर्म में कंसिडर की जाती है। कई बार क्या होता है कि आपके पास जो डेटा है वो कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो हमारे पास एक रिजल्ट है और यहाँ मैंने नाम लिखा हुआ है इस तरह से, ये इंग्लिश के मार्क्स है, ये हिंदी के मार्क्स है, इस तरह से डेटा है। लेकिन जब आप डेटा भेजते हो तो वो बोल रहे हैं कि मुझे डेटा हॉरिजॉन्टल नहीं, मुझे डेटा वर्टिकल चाहिए। ये जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टल है और हमें डेटा भेजना है वर्टिकल। तो आप क्या करोगे, पूरे डेटा को आप सेलेक्ट करोगे, इसके बाद आप इसे करोगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको जहां पे भी इस डेटा को अलग तरीके से पेस्ट करना है या फिर मॉडिफाई करना है, आप वहां पे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद